बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज न्यू सिलेबस प्राइमरी मैथमेटिक्स बुक 5 पेज नंबर 238 एंगल्स चैप्टर नंबर 12। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि एंगल्स क्या होते हैं, कैसे मेजर होते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बच्चों पहली बात याद रखो, जब भी दो लाइंस एक दूसरे के साथ किसी भी पॉइंट पर मीट होंगी यानी कि मिलेंगी तो वहां पर आपके पास हमेशा एंगल बनेगा। दो लाइंस कैसे भी मीट हों, ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे, दो लाइंस जब भी मीट होंगी तो जिस पॉइंट पर मीट होती हैं वहां पर एक एंगल बनता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई, आप पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एंगल क्या होता है, तो ये बात तो आपको अच्छी तरह से पता है। एंगल मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एक आपके पास इस तरह का डी होता है जिसको आप प्रोटेक्टर कहते हैं, ये यूज करते हैं। ठीक है, तो जहां पर आपके पास सेंटर पॉइंट होता है, जहां पर दो लाइंस मीट हो रही होती हैं, आपने वहां पर प्रोटेक्टर का सेंटर रखना होता है और उसके बाद आपने जिस लाइन को अपनी बेस माना होता है उसके जीरो से आपने स्टार्ट करके जहां पर दूसरी लाइन आपकी बाइसेक्ट करती है, जहां पर आपकी दूसरी लाइन का एंगल आपको मिलता है, आपने उसको मेजर कर लेना होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने स्ट्रेट रखा अपनी बेस लाइन के ऊपर जो हमारे पास एक्स वाई है, ठीक है, उसके बाद हमने जीरो से स्टार्ट किया और यहाँ पर मैंने देखा कि मेरी जो दूसरी लाइन है वो मेरे पास एंगल 80 बता रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये जो लाइन एक ऊपर से आई है, एक्स वाई के ऊपर मीट हो रही है एक पॉइंट बी पर, तो वो एंगल बना रही है 80 डिग्रीज का। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगी कि एंगल बी इज इक्वल्स टू 80 डिग्रीज। ठीक है बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है। और इसी तरह से बच्चों आप ये भी देख सकते हो कि ये लाइन एक्सटेंड हुई हुई है पॉइंट एक्स तक, तो एक एंगल इस तरफ भी बन रहा है, ठीक है, एक राइट साइड पे बन रहा है, एक लेफ्ट साइड पे बन रहा है। जो आपके पास लेफ्ट साइड पे बन रहा है वो एंगल ए है। अब आपने इसको जब यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करना है तो अब आप इस वाली लाइन से मेजर नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो आपके पास पॉइंट आ रहा है वो 180 आ रहा है। तो आप जीरो कहाँ से देखोगे, बेस लाइन के ऊपर वाली लाइन के ऊपर आपको नजर आ रहा है जीरो, तो अब आप इस वाली लाइन से मेजर करोगे, दैट इज एक्सटीरियर ऑफ दिस प्रोटेक्टर। ठीक है, तो आपने जब जीरो से यहाँ से मेजर करना स्टार्ट किया, यहाँ पर आके देखा दूसरी लाइन पे कहाँ पे पॉइंट मीट हो रहा है, समवेयर एट पॉइंट 100। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास ये जो एंगल ए है ये कितना है, 100 डिग्रीज का है। उसके बाद फिर हमने कहा कि ये जो पूरी लाइन है इसके ऊपर जो पूरा एंगल बन रहा है यानी एंगल ए और बी को प्लस करके वो कितना आ रहा है हमारे पास, 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, याद रखो जब भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक एंगल बने या बहुत सारे एंगल मिलकर बने वो हमेशा बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, इसी तरह से अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपके पास एक परपेंडिकुलर गिर जाए, परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, बिल्कुल एक सीधी लाइन, ठीक है, जिसमें जरा सा टेढ़ मेढ़ ना हो। ठीक है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन एक सर्टेन पॉइंट से जब किसी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर गिरती है जो हॉरिजॉन्टल हो, एक वर्टिकल लाइन गिरती है तो वो हमेशा क्या बनाती है, परपेंडिकुलर। तो बच्चों 180 का आधा क्या होता है, 90 होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास दो राइट एंगल्स बनेंगे और दोनों 90 डिग्रीज के होंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब आप आ जाइए पेज नंबर 240 पर और वहां पर आप देखेंगे आपको एक स्ट्रेट लाइन दी है, उसके अंदर तीन एंगल्स बन रहे हैं एक्स वाई जी। आपको ये तीनों एंगल्स मेजर करने हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब भी हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन होगी तो उसके ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सबका जो सम है, यानी उन तीनों को जब ऐड किया जाएगा, उन चारों को, उन पांचों को, तो उन सब का सम हमेशा क्या आएगा, 180 डिग्रीज। ठीक है, तो अब यहाँ पर आज हम ये मेजर करना सीखेंगे कि हमारे पास अगर स्ट्रेट लाइन है और हमें कोई एंगल मेजर करना है तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे। अब आप ये याद रखिए कि ये जो प्रोटेक्टर होता है, इससे ये जो आपके पास यहाँ पे बना हुआ है और ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, इस प्रोटेक्टर से आप सिर्फ 180 डिग्री से छोटा एंगल मेजर कर सकते हैं, उससे बड़ा एंगल मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आप, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्ट्यूज एंगल तक आप इसको मेजर कर सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल इसमें आप मेजर नहीं कर सकते। तो अब सबसे पहले हम ये एंगल मेजर करते हैं, दैट इज एंगल Z। मैंने आपको क्या बताया था, आपने सेंटर के ऊपर इसका जो सेंटर है उसको रखना है। ठीक है, वो कॉन्साइड करना चाहिए, यानी इस तरह से आपको रखना है सेंटर के ऊपर कि आपकी जो नीचे वाली लाइन है उसके ऊपर इस जो प्रोटेक्टर की लाइन है वो इस तरह से आए कि आपको नीचे वाली लाइन नजर ना आए। अब आप गौर से देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि मेरा सेंटर इस लाइन के सेंटर पर है, ठीक है, और दूसरी बात मेरी जो लाइन है वो इस लाइन के ऊपर है। जब हमने ऐसा कर लिया तो अब इसके बाद हम अपने जीरो से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि हमारे पास जो एंगल की दूसरी लाइन है वो कहां पर आ रही है। तो मैंने देखा एंगल Z की जो दूसरी लाइन है वो समवॉट 30 डिग्रीज के ऊपर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास एंगल D कितना है, 30 डिग्रीज।
ठीक है। अब मुझे एंगल y मेजर करना है। तो स्टूडेंट्स अब एंगल y भी यहाँ से मेजर नहीं होगा, क्योंकि एंगल y स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। तो आपको स्टार्टिंग लाइन के ऊपर d की लाइन रखनी है, उसके सेंटर के ऊपर d का सेंटर रखना है। तो सबसे पहले तो हमने ये किया, एंगल y मेरा स्टार्ट हो रहा था इस लाइन से, तो मैंने इस लाइन के ऊपर अपनी लाइन को स्ट्रेट किया कि मुझे नीचे वाली लाइन नजर ना आए। और जब मैं ऐसा करने में कामयाब हो गई तो मैंने y की दूसरी लाइन को ढूंढा। जीरो तो मेरा ये रहा, y की दूसरी लाइन कहीं पर जाके यहाँ पर आ रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब ये कहाँ है मेरे पास, मैंने 0 से स्टार्ट किया था और ये मेरे पास आ रही है 100 और 110 के बिल्कुल बीच में, ठीक है। तो अब आप मुझे बता सकते हैं 100 और 110 के बीच में कौन सा नंबर होगा एग्जैक्ट बीच में, 105, क्योंकि 10 का आधा क्या होता है 5। तो आप ये देख सकते हैं 101, 2, 3, 4, 5। तो मेरे पास ये जो एंगल आ रहा है एंगल y, दिस इज 105 डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट एंगल बचता है। स्टूडेंट्स इसको इस तरह से भी मेजर कर सकते हो, आप किसी भी लाइन के ऊपर रख सकते हैं, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। बस आपने दो बातों का ख्याल रखना है कि सेंटर पे सेंटर और लाइन के ऊपर लाइन, इसके बाद आपका जो एंगल है वो बिल्कुल सही मेजर होगा। अब हम इसको इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा मेजर करने के बजाय इसको ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि हमारे पास एंगल x की एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट पे तो आ रही है हॉरिजॉन्टल, तो हम इसको हॉरिजॉन्टली यहाँ पर रख लेते हैं। और इस मर्तबा हम एंगल को जो मेजर करेंगे तो वो 0 हमारे पास एक्सटर्नल यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, ऊपर वाले उससे आपको देखना है इसको और अपनी दूसरी लाइन को तलाश करना है। दूसरी लाइन को तलाश करते हुए हम जब यहाँ पहुंचे तो वो हमें कहाँ नजर आ रही है, 40 और 50 के बीच में। और आपको पता है 40 और 50 के बीच में क्या होता है, 45। तो अब आपने नीचे से नहीं जाना है स्टूडेंट्स, वरना आपके पास आ जाएगा कुछ 140 और 130 के बीच में 135, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। 0 और 45 के बीच में आपके पास यहाँ पर आ रहा है, तो आपका एंगल कितना हो गया, 45 डिग्रीज। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमेशा जो सम ऑफ एंगल्स होता है दैट इज 180 डिग्रीज। तो फिर हम यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं कि एंगल x हमने लिख दिया 45, एंगल y लिख दिया 105 एंड एंगल z इज 30 डिग्रीज। अब इन तीनों को ऐड करके देख लेते हैं। 105 plus 145 gives us 150, 150 plus 130 gives us 180। तो इन तीनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास अपना डिजायर्ड रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है, दैट इज 180 डिग्रीज। तो आई होप स्टूडेंट्स के आज की क्लास में आपको ये प्रोटेक्टर यूज करना आ गया होगा कि हमारे पास एंगल हो तो किस तरह से हम उसको विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटेक्टर आसानी से मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे इसी बुक के, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली आगे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।